सुबह हुई तो नया रंग लाया हर मंजर, रात भर दुआओं ने जैसे असर किया हो। ओके दीदी। खुशामदीद दोस्तों, स्वागत है आप सबका द मोटरसाइकिल स्टोरी पर एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गौतम, और आइए आपको लेकर चलें एक नए सफर पर पटियाला से चाय। और आज मुझे पिक करने आए हैं हमारे अजीम करीम दोस्त डॉक्टर परवीत कतूरिया। तो हुआ यूँ, परवीत यहाँ पे क्यों है कि कल रात मेरी तबीयत थोड़ी नासाज हो गई थी और मैंने सोचा था कि आज की राइड स्किप कर दूँगा। राइड पे जाने का मन तो था पर समहाउ आई वाज नॉट फीलिंग वेरी वेल, सो मैं फ्लैग ऑफ पॉइंट पर इन सबको सी ऑफ करने गया। पर जैसे होता ही है, दोस्त कहता कि तेरे बिना तो मैं राइड पर जाऊँगा ही नहीं। दोस्त को तो ना कैसे कर सकते हैं यार। तो आओ चलो चलते हैं, लेट्स गो। तो दोस्तों, आज की राइड प्लान की है एनफील्ड्स रॉयल क्लब पटियाला ने, और आज हम चल रहे हैं पटियाला से हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत हिल स्टेशन चायल। तो आपको वहाँ लेकर चलेंगे, खूबसूरत वादियाँ, खूबसूरत पहाड़ और बहुत ही बेहतरीन नज़ारे दिखाएंगे। खुद भी इंजॉय करेंगे, आपको भी इंजॉय कराएंगे। तो देखो यार, नज़ारा है कुदरत। हाँ, फरवरी में भी धुंध मिल रही है हमें, और वो भी डेंस। और ये भाई लोग, हम लोग क्रॉस कर रहे हैं गेड़ी रूट पटियाला से निकलते ही। ये सबसे पहले हमें दिखता है, और ये रहा हमारा राष्ट्रध्वज, वंदे मातरम। और यार ये गजब ही धुंध हो रखी है, हेलमेट का वाइजर सारा गीला पड़ा है उससे। और यार ये देखो, करिश्माए कुदरत, राजपुरा पहुंचे हैं और धुंध का नामो निशान नहीं। सूरज देवता पूरे खिले हुए हैं। ये हम जा रहे हैं चंडीगढ़ की तरफ। जय भोले बाबा जी। और यार ये भाई अपना, क्योंकि राइड को पहले फ्लैग ऑफ करवा के आ गया था मुझे पिक करने के लिए, चलो थोड़ा सा खींचते हैं बाइक पे। सो दिस इज, वी आर क्रॉसिंग बनूड़, और ये हम लोग आ गए हैं मोहाली एयरपोर्ट लाइट्स पे। और जीरकपुर जाम ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता, औखे निकले यार। तो यहाँ से लेफ्ट हो जाओगे तो यमुनानगर, और सीधा चलेंगे तो कालका शिमला। और भाई पंचकुला क्रॉस करके ये अब हम पहुँचने वाले हिमालयन एक्सप्रेस वे टोल प्लाजा पे, जहाँ बाकी राइडर्स के साथ मीटअप है। और वो रहा टोल प्लाजा। तो लो भाई, पहुँच गए हैं टोल प्लाजा पे। यहाँ पे चंडीगढ़, जलंधर और होशियारपुर से राइडर्स हमारे साथ कनेक्ट करेंगे, और हम यहाँ से जर्नी आगे कंटिन्यू करेंगे। थोड़े सिनेमैटिक्स दिखाते हैं। तो ये जी हम चल दिए हैं पंचकुला टोल प्लाजा से टुवर्ड्स हिमाचल प्रदेश। तो पिंजौर की रेड लाइट्स, और इसके आगे शुरू हो जाएंगे पहाड़। और कहा था ना आपको दोस्तों, पहाड़ शुरू हो जाएंगे। वो देखो सामने पहाड़, माउंटेन लाइन, और वो कसौली हिल्स। और ये लो जी, हम एंटर कर गए हिमाचल प्रदेश, और यहाँ से फन ही फन बिगिंस। हेलो बच्चा पार्टी। सो नाउ वी अप्रोच द एंट्री बैरियर फॉर हिमाचल प्रदेश एट परवाल। ये बाइक की मौज है भाई।
वो ऊपर रहा मोक्षा रिजॉर्ट्स टिम्बर ट्रेल, जहाँ से के लिए नीचे से रोपवे ट्रॉली जाती है। सोलन 17 किलोमीटर। और ये शिवालिक फुट हिल्स में हिमाचल टूरिस्ट पार्क, बहुत बार पहले भी दिखा चुका हूँ ब्लॉग्स में आपको। तबीयत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है यार मेरी, बाइक भी तभी नहीं मैं तेज़ चला पा रहा हूँ, पर राइड मज़ेदार जा रही है सो फार। पीछे सड़क टूटी हुई थी, सो अब फाइनली डबल रोड पे चढ़ गए हैं। आज परवीन शौनित का 650 लेके आया है। और इन राहों ने दोस्तों एक बात तो आहिस्ता से सिखा दी कि सफ़र में मंजिलें तो कम मिलती हैं, खुद से मुलाकात ज़्यादा होती है। तो ये लो जी, राहे सफ़र में आ गया एक और फेवरेट स्पॉट, बर्गर किंग। ये और इस मोड़ पे जगजीत साहब का एक काफिया याद आ गया है कि उस मोड़ से शुरू करें फिर ये जिंदगी, हर शय जहां हसीन थी, हम तुम थे अजनबी। तो ये रास्ता गया भाई लोग कसौली के लिए, और ये हम क्रॉस कर रहे हैं धर्मपुर हवेली। तो धर्मपुर सिटी क्रॉस करके ये रास्ता भी जाता है यार ऊपर कसौली को वाया सनावर, और यहाँ से अमूमन हम लोग कई बार कुछ ना कुछ शॉपिंग कर रहे थे अपनी राइड के लिए। तो ओरिजिनली प्लान पीछे रुकने का था एक छोटी सी ब्रेक लेने के लिए, तो शायद राइडर्स आगे रुके हैं। और ये लो जी, आ गए हम धर्मपुर से थोड़ा सा आगे शिव मंदिर के पास एक छोटी सी कुलचा ब्रेक लेने के लिए। तो दोस्तों एक छोटी सी ब्रेक के बाद सफ़र आगे बढ़ाते हैं। ये रहा सामने शिव जी का बड़ा ही मशहूर मंदिर, जय भोले बाबा जी। और यहाँ से ना यार व्यूज़ नज़ारे एक अलग ही किस्म के आते हैं, बहुत ही खूबसूरत वादियाँ और पहाड़। तो एलिवेशन बढ़ती जा रही है ना अभी यहाँ से, तो व्यूज़ आर मैजेस्टिक एंड ऑसम। दिखाते हैं आपको। और आवाज़ सुनना दोस्तों, ओए होए होए, मज़ा ही आ गया यार, ट्रूली अमेजिंग। और यार अब राह गुजर हो रहा है हमारे दोस्त के शहर सोलन से। वो देखो वो रहा सामने सोलन शहर, और यहाँ से व्यूज़ इतने अमेजिंग है ना यार। वो सामने ट्री लाइन देखो, आई कांट टेल यू हाउ अमेजिंग डज इट, मज़ेदार। अरे भैया दे दो थोड़ा सा रास्ता, धन्यवाद धन्यवाद। और हर राइड में ना दोस्तों कुछ एक ऐसे लम्हे होते हैं जो आपके दिल में अपना घर कर जाते हैं, शब्दों में नहीं बयान किए जा सकते पर महसूस किए जाते हैं। और यार दोस्त के शहर से निकल रहे हैं तो बोलना तो पड़ेगा कि दोस्त का शहर था इसलिए रोशन सा लगा, वरना हर शहर मुझे बस एक गुजरगाह लगा। और दोस्तों यहाँ से हम पिछली राइड के लिए गए थे कैस्बा रिजॉर्ट, ये सोलन से पहले जो रास्ता नीचे उतर जाता है, वो भी बड़ी मज़ेदार अमेजिंग राइड थी, है ना। तो लो भाई लोग, सोलन क्रॉस कर लिया है, बाईपास क्रॉस कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं। और इस बच्ची को देखकर कौन कह सकता है कि लड़कियां लड़कों से कम होती हैं। बेटा दूसरी तरफ, दूसरी तरफ। तो डॉक्टर साहब के बाइक की पेट पूजा के बाद अब हम चलते हैं आगे। और ये डॉक्टर साहब की फरमाइश पे जगजीत साहब का एक और काफिया पेश है खिदमत। तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है कि तेरे आगे चांद पुराना लगता है। तो भाई ये सोलन क्रॉस कर लिया है। अब सोलन के बाद ये चंबा घाट के ऊपर से फ्लाईओवर, नीचे पहले बहुत बिजी रेलवे इंटरजंक्शन होता था,
क्रॉस कर ली। वो सामने देखो, वो जो माउंटेन है ना, उसको यूजुअली कहा जाता है लोकल पार्लेंस में स्लीपिंग मैन माउंटेन, तो सोए इंसान जैसा लगता है। और ये ना यार, यहाँ पे स्लोप प्रिवेंशन का काम हो रहा है। देखो पहाड़ों में डिगिंग कर रहे हैं, उस वजह से पीछे काफ़ी ट्रैफिक जैम था। एक साइड का ट्रैफिक रोक के रखा था इन लोगों ने। और यार ये कुलचे वाले पास भी एक बार मैं रुका था ऑन माई वे टू शिमला। बड़े ही स्वाद कुलचे थे यार, वेरी नाइस। और अब हम मेरे ख्याल से पहुंच रहे हैं ब्रूरी। हाँ, ये आ गई मोहन मीकन ब्रूरी। तो बड़ी पुरानी ब्रूरी है यार। यहाँ पे एक टाइम पे ना, किसी टाइम सोलन नंबर 1 नाम की एक लिक्वर बनती थी इस ब्रूरी में। तो एक काफिया पेशे खिदमत कर रहा हूँ आपको कि दिल से निकली हुई उम्मीद का असर देखा है, हमने गर्दिशे वक्त को भी संवरते देखा है। एंड अब यार जो स्ट्रेच आने वाला है ना ब्रूरी के बाद टिल आई थिंक कंडा घाट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्ट्रेचेस ऑफ दिस ड्राइव। हालांकि देखो जगह जगह पे स्लोप प्रोटेक्शन का काम चल रहा है, पहाड़ों में डिगिंग चल रही है। क्योंकि यार पिछले साल लैंडस्लाइड्स बहुत आए थे बिकॉज ऑफ रेन्स, तो शायद उसको बचाने के लिए। और वो देखो यार सामने क्या खूबसूरत नज़ारा है। उतनी सुंदर माउंटेन लाइन, उतने ही सुंदर बादल, ब्यूटीफुल। और कई बार जब आप सर्दियों के टाइम में इस साइड पे आ रहे हो तो ना, आपको सामने बर्फ़ वाले पहाड़ भी देखते हैं। और अभी भी होंगे शायद, लेकिन आगे बादलों से कवर्ड है। पर यार ये वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेचेस ऑफ दिस राइड है, मज़ेदार। ये राइड करने का एक्सपीरियंस ही अपना यहाँ पे, मतलब वो मैं वर्ड्स में नहीं बयान कर सकता, मज़ेदार। So just look at it, just look at it। सामने कंडा घाट आ गया, गाड़ी वाला बहुत हॉर्न मार के तंग कर रहा है। तो भाई ये कंडा घाट, यहाँ से राइट होंगे हम चैल के लिए, सीधा जाते तो शिमला आता। तो ऑन आवर वे टू चैल। सड़क बहुत संकरी है, ये चौड़ी हुई भी नहीं कभी। और ये अब हम पहुंच रहे हैं साधो पुल। बड़ा फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ये भी। यहाँ नीचे छोटी सी नहर बहती है और उसके बीच में लोगों ने अपने रेस्टोरेंट्स बनाए हुए हैं। तो यार पिछली 2-3 व्लॉग्स से ये प्रॉब्लम आ रही है। मुझे लग रहा था कि शायद कुठार फोर्ट वाली राइड पे जब मेरा हेलमेट गिरा था, सो उस टाइम गिरने की वजह से कैमरा की माउंटिंग में या उसके हाउसिंग में कोई प्रॉब्लम आ गई है, जिस वजह से ऑडियो मिस हो रहा था मेरा। पर अब पोस्ट एडिटिंग करते हुए मुझे पता लगा कि जैसे ही मेरे गोप्रो की बैटरी जाती है ना, तो मैं ये वायर देख रहे हो आप, इससे चार्ज लगाता हूँ। अब हुआ यूँ कि ये वायर ख़राब है, इस वायर का जो हुक है वो बिल्कुल ही आगे से थोड़ा सा हिला हुआ है। तो जैसे ही वो गोप्रो में डालता हूँ तो वो आवाज़ चली जाती है। तो यहाँ से मैं भैया थोड़ा सा वॉइस ओवर ही दूंगा। तो ये हम लोग पहुँच गए थे यार चैल। चैल एंटर करते ही मंदिर आता है बड़ा खूबसूरत। पर अभी हम चैल से पहले हैं, मतलब यहाँ से भी चैल अभी 3 किलोमीटर आगे जाके है सिटी। सो अभी हम, क्योंकि हमारा डेस्टिनेशन पहले है, तो यहाँ से भी ये देखो होटल एकांत आ गया। हम नीचे उतरे और नीचे उतर के अब हम ये हमारा होटल है जहाँ पे हमने आज दोपहर को हॉल्ट करना है सब राइडर्स ने, और हमारा लंच यहाँ है आज। सो बड़ी खूबसूरत प्रॉपर्टी है यार, मतलब आके बड़ा मज़ा आया। अभी दिखाते हैं आपको, अंदर लेके चलते हैं, आओ। तो ये इनका रिसेप्शन एरिया। डिस्प्ले पे सेल के लिए लगाए हैं। मछली क्या कितने की है? ये इनका सिटिंग लाउंज, हमारा इंतजाम नीचे है। तो बहुत अच्छी
भी आपने अच्छा रखा है। बुक्स भी हैं आपके पास? रेंट क्या चलता है और डिस्काउंट? ये इनका डाइनिंग एरिया है और हम लोगों ने अपना सिटिंग अरेंजमेंट बाहर रखा हुआ है। कुछ देर बाहर ताज़ी हवा में बैठकर, धूप में बैठकर, फिर हम आएंगे खाना खाने अंदर। शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू। और ये सब राइडर भाई लोग अपनी थकान उतारते हुए, एक दूसरे के साथ चहकते हुए, एक दूसरे के साथ गुनगुनाते हुए। इस ब्रदरहुड का ना यार अपना ही एक मजा है, अपनी एक फील है। आओ आपको साइड से भी थोड़ी साइट सीइंग कराएं। बाकी इस जगह का स्टाफ, एम्बियंस, सब कुछ बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस। और ये मैं। So ji, after spending a wonderful time at this property, now we are ready to go back to Patiala. तो तकरीबन 4 बज चुके हैं शाम के। अब हम चलेंगे, अब तो पहुंचेंगे रात को 8, साढ़े 8 के आसपास। राइडर्स ने बहुत अच्छा टाइम गुजारा यार, वंडरफुल टाइम, सारी थकान उतर गई। तो जी अब चल दिए हम पटियाला को, चैल को करते हैं बाय बाय। पटियाला ये आ गए मेन रोड पे। तो ये रास्ता शायद सुबह नहीं दिखाया था मैंने, वापसी में दिखा रहा हूँ। तो पेशे खिदमत है सुदर्शन फाकिर जी का लिखा हुआ और जगजीत जी का गाया हुआ एक और शेर कि ताउम्र ढूंढता रहा मंजिल में इश्क की, अंजाम ये कि गर्द सफर लेके आ गया। तो यार अब आप पूछोगे कि मैंने ये शेर क्यों मारा। रास्ते में मिट्टी इतनी है, गर्द ही इतनी है कि एकदम बैठे बैठे यही शेर जहन में आया। कितना हो गया? तो यार हुआ यूं कि अभी ना एक गाड़ी वाले ने परवीत को थोड़ा हिट करने की कोशिश की, तो वहाँ थोड़ा इनका रफड़ा हो गया। तो हम सारे राइडर्स पीछे मुड़ के गए, बट तब तक जब तक हम पहुंचे इशू रिजॉल्व हो गया था। कई बार यार रैश ड्राइविंग में ना लोग मतलब देखते नहीं। अरे 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 रोक रोक रोक। ये देखो यार सड़क पे ही सरिये छोड़े हुए हैं यार। राइड करना चलो दिन बना। और जितनी पतली सड़कें हैं यार, ये जाम अनअवॉइडेबल है, लगते ही लगते हैं। बाइक को साइड से निकालेंगे थोड़ा सा। वैसे जितना पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ना चैल, यहाँ सड़कें चौड़ी होनी बहुत जरूरी है। बहुत पतली सड़क है यार, बहुत ज्यादा। और वो उधर मेन रोड, वहाँ हमने जाना है कंडा घाट। तो लो जी, ये आ गए कंडा घाट। अगर इधर से हम राइट साइड को चले जाएं उधर, तो वो शिमला की तरफ गया, पर हमें इधर जाना है तो हम चलेंगे टुवर्ड्स सोलन। और ये हरियाणा रोडवेज वाले भाई साहब ने सच में जो बस फैली हुई है पिछले 3-4 किलोमीटर से, बहुत तेज चल रहे हैं। चलो शुक्र है फाइनली इनको ओवरटेक किया। तो ये जा रहे हैं आगे डॉक्टर परवीत जी अपने 650 पर। और यार
व्यूज बड़े औसम है यहाँ से। और यार वो देखो वहां से यहाँ इन्होंने रोप पुली बनाई है, वो जो स्लो प्रोटेक्शन वाली तार है ना, बार्ब वायर, इन्होंने वो ऊपर लेके जानी है। सो एक टाइम पे एक साइड का ट्रैफिक रोक देते हैं। अब ये देखो इस साइड भी इन्होंने ट्रैफिक रोका हुआ है। सो मॉनसून के आने से पहले पहाड़ों को सेफ बनाना है, और इसमें इन लोगों की बहुत मेहनत लगती है यार, सलाम है इनको। और ये स्ट्रेच का सबसे खूबसूरत व्यू है जो वापसी में हमें मिलता है। इतना ही बाकमाल है ना। सामने देखो बादल, पहाड़, वैली, ऑसम। और सड़क भी बड़ी खूबसूरत है, ऑसम। और अभी मैं और डॉक्टर परवीन प्लान कर रहे हैं, बहुत जल्दी हम आपको एक बहुत लंबी राइड पे लेके चलने वाले हैं, जो शायद 2-3 दिन की राइड हो। और भाई लोग अपना लद्दाख प्रोग्राम भी तो आ रहा है, लद्दाख भी करके आना इस साल बाइक पे। सो जस्ट कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड, एवरीथिंग गोज वेल। और बहुत जल्दी हम आपको बताएंगे कि लद्दाख जा रहे हैं, आपको लद्दाख घुमा के लेके आएंगे, बहुत मज़ेदार सफ़र करवा के लाएंगे। तो जैसे जैसे शाम ढल रही है ना दोस्तों, पहाड़ों की खूबसूरती एक नया ही मोड़ ले रही है। ये हम पहुंच गए, इस जगह का नाम है सिलोगड़ा। और वो दोस्ती पे खूब कहा है किसी ने कि तेरे शहर की हवाओं में आबाद बात रही, दिल भी मेहमान बना, रूह भी आबाद रही। तो ये जी सोलन क्रॉस कर रहे हैं अब हम, और ये गया जी बड़ोग के लिए रास्ता, और ये आ गया अब सोलन बाईपास से टुवर्ड्स चंडीगढ़। और यार ये रेड रूफटॉप वाले घर कितने सुंदर लगते हैं, कितने अट्रैक्टिव लगते हैं, कलरफुल कलरफुल से घर पहाड़ों में। सो परवाणु 35, पंचकुला 55, चंडीगढ़ 67। अरे 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 कहाँ आ रहे हैं भाई, लोगों को भी जान की फिक्र नहीं है अब। और दोस्तों ये देखो ढलती शाम, पहाड़ों का सफर और इतनी खूबसूरत सड़क, मतलब मानो ये एक्सपीरियंस अपने आप में ही एक है यार। तो मैं तो आप लोगों को भी सबको बोलूँगा, जो राइड नहीं करते हैं वो राइड ज़रूर करो यार। राइडिंग एक फ्रीडम है, एक एक्सपीरियंस है अपने आप में। और लो जी सामने आ गई बड़ोग टनल। मेरे राइडर भाई जरूर समझ जाएंगे कि टनल में जाने का एक्सपीरियंस राइड पे क्या होता है। और टनल से निकलते ही स्वागत करते हैं ऊपर लगे स्पीड कैंप्स। और वो देखो ढलता सूरज, वाओ, मेस्मराइजिंग। सो छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं यार, यहाँ बैठ के सोचा चाय पी लें, ये ढाबे वाला अच्छा है। पहचाना नहीं सर, अब आप पूरे कवर दो, कैसे पहचाने? ओह शुक्रिया सर, थैंक यू बताया था तुसी। तो चलो भाई चलें वापस, अब शाम ढल गई है, बहुत जल्दी अंधेरा होने वाला है, और अंधेरे से पहले हम पहाड़ों का सफ़र एटलीस्ट कवर कर लें। दिल सुकून पा गया एक सादगी के मंजर में, शोर से दूर भी दुनिया बड़ी हसीन होती है। क्यों दोस्तों, मानते हो? कितना खूबसूरत मंजर है, कितनी सुंदर शाम ढल रही है, और एक ही सिंक में जाते हुए बाइक कितनी ही सुंदर लग रही है। सो वापसी में भी जय भोले बाबा जी।
तो लो जी पहुंच रहे हैं धर्मपुर और ये ऊपर चला गया रास्ता डगशई को। पिछली बार भी दिखाया था आपको। ये देखो यहाँ से गया अगर हम ऊपर चढ़ जाएं तो डगशई कैंटोनमेंट, वो भी बड़ा खूबसूरत हिल स्टेशन है। और ये हमारे राइडर्स जलंधर से और होशियारपुर से हमारी वेट कर रहे हैं खड़ के। सो अ ब्रीफ हॉल्ट अगेन हियर। और ये जी ब्रीफ हॉल्ट के बाद क्रॉस कर रहे हैं लास्ट लेग ऑफ धर्मपुर। देखो शहर की लाइट्स ऑन हो गई हैं और खूबसूरती का मंजर मानो बढ़ ही गया है, कितना ही खूबसूरत लग रहा है। और ये आगे जी अपनी हवेली, ये क्रॉस कर ली हवेली हम लोगों ने टुवर्ड्स चंडीगढ़। और ये देखो ये भी कुछ नए जॉइंट्स खुले हैं यहाँ पे, ये देखो वाओ ब्यूटीफुल। और ये गया जी कसौली के लिए, जय भोले बाबा जी। और ये लाइट्स ऑन होने के बाद ना यार, ये डस्क टाइम जो होता है ना, इसमें खूबसूरती बेहतरीन हो जाती है पहाड़ों में। मानो जैसे ना कोई नया ही मंजर आपको देखने को। ये देखो ये देखो। और ये आ गया अपना आइकॉनिक मोड़ और वो रहे सामने कसौली हिल्स। और शाम की खूबसूरती में ये भी कितना खूबसूरत लग रहा है यार, ऑसम, ब्रेथ टेकिंग, मार्वलस। और वो देखो यार सामने कसौली हिल टॉप, बिल्कुल मंकी पॉइंट दिख रहा है वो सामने, सारी कसौली रेंजेस। तो यार मन में सपनों का होना भी बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में सपने ही हमें दिखाते हैं कि क्या हम पा सकते हैं और क्या पाने को रह गया है। और ये सामने आ गया जी जाबली, इधर आ गया मैकडॉनल्ड्स और वो सामने आ गया कफीला, होटल कफीला। और यार यहाँ भी टूरिस्ट फुटफॉल बहुत होता है। बॉलीवुड स्पाइसेस करके जगह है और 7 हिल्स और आगे जाके ईशर स्वीट्स आएगा। तो कई बार यहाँ पे भी ट्रैफिक जैम बहुत होता है। लकीली आज हमें नहीं मिला। सो जी ट्वाइलाइट जोन सामने देखो, कितना खूबसूरत स्काई है यार। तो जी अंधेरा होने लग गया और वो देखो सामने को टॉप पे दिख रहा है लाइट एक, वो है मोक्षा रिजॉर्ट्स जहाँ पे टिम्बर ट्रेल ट्रॉली जाती है। और ये लास्ट लेग है जी पहाड़ों की, बस इसके बाद सीधा परवाणू आएगा, नज़दीक ही है। तो ये आ गया जी टिम्बर ट्रेल परवाणू और यहाँ से पहाड़ों का सफ़र ख़त्म और स्काई पाक खूबसूरत लग रहा है। तो हमारी राइट साइड पे हिमाचल टोल बैरियर। सो आज के लिए हिमाचल प्रदेश को बाय बाय कर रहे हैं दोस्तों। एंटर कर गए हैं अब हरियाणा पिंजौर एरिया और उसके बाद आएगा जीरकपुर, पंचकुला और फिर जीरकपुर। और ये जी हम क्रॉस कर गए हैं पंचकुला और अब हम पहुंच रहे हैं जीरकपुर। जीरकपुर से टर्न कर जाएंगे पटियाला की तरफ और यहाँ से तकरीबन 1 घंटे का रास्ता रह गया है घर के लिए। ये आ गया हमारा फेवरेट स्टॉप ओवर गंगानगर ढाबा। आज रुक नहीं रहे हैं यहाँ पे। लो जी एंटर कर रहे हैं अपना शहर पटियाला, द रॉयल सिटी। शक्ल अपनी आपको, शक्ल दिखी अपनी आपको? नहीं दिख अच्छा नंबर आ गया, नंबर आया। आप यहाँ रिकॉर्ड हो रहे हो। अच्छा। सो दोस्तों, हर खूबसूरत सफ़र की तरह आज का सफ़र भी ख़त्म होता हुआ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ट्रैवल वीडियोस देखने के लिए। तो जल्दी मिलता हूँ आपसे एक नए सफ़र पे, एक नई कहानी के साथ, एक नए मंजर के साथ। सो टिल देन फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय।